नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। शाहजहांपुर जिले की पहचान स्वतंत्रता संग्राम के दौरान काकोरी कांड के अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और ठाकुर रोशन सिंह की जन्मस्थली और कर्मस्थली के रूप में है। हनुमत धाम भी गर्रा और खनौत नदी के बीच बसे शाहजहांपुर की नई पहचान बन चुका है। यहाँ उत्तर भारत की सबसे विशाल हनुमान जी की मूर्ति है। पूरे जिले के पिछले और मौजूदा राजनीति पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप जरा ये रिपोर्ट देखिए। शाहजहांपुर को शहीदगढ़ या शहीदों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ये वही जगह है जहां भारत छोड़ो आंदोलन और काकोरी कांड के शूरवीरों का लहू आज भी यहाँ की धरती में समाहित है। ये एक ऐतिहासिक क्षेत्र भी है क्योंकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को यहाँ किए गए उत्खनन में सिक्के, बर्तन और अन्य वस्तुएं मिली थी। स्वतंत्रता आंदोलन के समय लखनऊ और बरेली में बीच शाहजहांपुर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अपने आंदोलन के लिए धन एकत्र करने के लिए राम प्रसाद बिस्मिल ने काकोरी जा रही रेलगाड़ी में डाका डाला, जिसके लिए उन्हें ब्रिटिश हुकूमत द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई थी। जिले का सबसे पुराना शहर तिलहर, जिसे राजपूत त्रिलोक चंद्र ने बसाया था, उनको तीर कमान नगर भी कहते हैं क्योंकि यहाँ से सेना के लिए तीर बनाकर भेजे जाते थे। नाजिम श्री मंगल खान ने तिलहर के पास ही मंसूरपुर गांव में किला बनवाया था। राजनीतिक घटनाक्रम 1962 के लोकसभा चुनाव के दौरान ये सीट वर्चस्व में आई। शुरुआती 3 चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस ही विजयी रही, लेकिन 1977 में चली सरकार विरोधी लहर में कांग्रेस यहाँ पर टिक नहीं पाई थी और जनता दल ने यहाँ से जीत हासिल की थी। हालांकि 3 साल बाद जब देश में फिर से चुनाव हुए तो कांग्रेस ने यहाँ वापसी की। 1990 के आसपास जब देश में राम मंदिर आंदोलन चरम पर था तो बीजेपी ने भी यहाँ पैर पसारे। 1989, 1991 के चुनाव में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। राम मंदिर आंदोलन के बाद बनी समाजवादी पार्टी ने 1996 के चुनाव में इस सीट से जीत दर्ज की थी, लेकिन 1998 में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतकर आई। उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला जहां से कई बड़े दिग्गजों ने लंबी राजनीतिक पारियां खेली। जब नेताओं का नाम लिया जाएगा तो उसमें सबसे पहले नाम आता है कुंवर जितेंद्र प्रसाद का। वहीं एक ऐसे नेता थे जिनकी हनक सभी पार्टियों में होती थी। उनके बाद उनके बेटे जितेंद्र प्रसाद ने राजनीति का ककराहा सीखा और राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया। जितेंद्र प्रसाद की तरह बाबू सत्यपाल सिंह यादव भी थे, जिन्होंने सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव को भी चुनौती दे दी थी। इस बीच में धीरे धीरे भाजपा के सुरेश कुमार खन्ना ने अपना कद बढ़ा लिया। लगातार 7 बार से शाहजहांपुर सदर सीट से एमएलए और भाजपा विधानमंडल दल के नेता सुरेश कुमार खन्ना ने भी वो गुर हासिल कर लिए थे जो कभी बाबा साहब कुंवर जितेंद्र प्रसाद के पास हुआ करता था। फिर पूरे जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं। इसमें से मौजूदा वक्त में सपा के पास 3, भाजपा के पास 2 और बसपा के पास 1 सीट है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। 2017 के चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद 2022 में विपक्ष अपनी राजनीतिक भविष्य बचाने उतरेगा। हालांकि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इस बार का चुनाव बेहद रोचक होने वाला है। शाहजहांपुर जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें कटरा, जलालाबाद, तिलहर, पुवाया, शाहजहांपुर और ददरौल है। – 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी की आंधी चली थी। 403 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने 311 सीटों पर जीत का सेहरा बीजेपी के सिर बंधा था। बता दें आपको, शाहजहांपुर में 6 में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हुआ था। वहीं सपा सिर्फ 1 सीट पर ही जीत दर्ज कर सकी थी। वहीं बीएसपी और कांग्रेस की बात करें तो उनका तो यहां खाता भी नहीं खुल पाया था।
तो 6 में से 5 सीटें कमल के हिस्से गई और 1 सीट पर मात्र समाजवादी पार्टी को संतोष करना पड़ा था। और बात करेंगे 2012 के विधानसभा चुनावों की, उनके नतीजों की। 2012 विधानसभा चुनाव में शाहजहांपुर जिले की 6 सीटों में से समाजवादी पार्टी के पास 3, बीजेपी के पास 1, बीएसपी ने 2 सीटें हासिल की थी। चुनाव के बाद बीएसपी से जीतने के बाद रोशन लाल बीजेपी में आ गए हैं। ये 2012 विधानसभा चुनाव के नतीजे ग्राफिक्स के माध्यम से आपके सामने। कमल के हिस्से 1, मायावती की पार्टी बसपा को 2 सीटें मिली थी। समाजवादी पार्टी की साइकिल 3 सीटों पर चली और कांग्रेस वही की वही 0 पर ही अटकी रही। दो 2022 की बिसात में आज हम सबसे पहले बात करेंगे कटरा विधानसभा सीट की। 2017 के चुनाव में कटरा विधानसभा सीट पर भी बीजेपी ने कब्जा किया था। इस चुनाव में बीजेपी के वीर विक्रम सिंह ने समाजवादी पार्टी के राजेश यादव को 16,730 मतों से हार दी थी, मात दी थी, उन्हें हराया था। दो 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के राजेश यादव और बसपा के राजीव कश्यप के बीच कांटे का मुकाबला था। इसमें समाजवादी पार्टी के राजेश यादव ने राजीव कश्यप को मात्र 875 वोटों से हराया। वहीं कांग्रेस के वीरेंद्र सिंह 31,400 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के सुधीर सिंह मात्र 16,662 वोट ही पाए और चौथे स्थान पर रहे। कटरा विधानसभा क्षेत्र शाहजहांपुर जिले का एक हिस्सा है। इस विधानसभा क्षेत्र में पहला चुनाव 2012 में हुआ था। 1951 के पहले विधानसभा चुनाव में ये तिलहर साउथ सीट हुआ करती थी। 1957 में ये विधानसभा क्षेत्र टूटा और इसका बड़ा हिस्सा खेड़ा बछेड़ा विधानसभा क्षेत्र में चला गया। 1962 में भी यही स्थिति रही। 1967 में तिलहर विधानसभा सीट का नाम दिया गया, जो 2007 के चुनाव तक बरकरार रहा। इसके बाद फिर से 2012 के चुनाव में ये कटरा विधानसभा क्षेत्र का गठन हुआ। कटरा विधानसभा क्षेत्र में कुल 3,13,000 मतदाता हैं। जातीय लिहाज से देखें तो इस क्षेत्र में क्षत्रिय वोटर सबसे ज्यादा है, जबकि इसके बाद फिर नंबर आता है हरिजनों का, फिर यादवों का, कश्यप, कुर्मी, ब्राह्मणों का। इस सीट पर पिछड़ा वर्ग का वोट निर्णायक भूमिका में रहता है, इसलिए खास तौर पर इस वर्ग पर सभी की निगाहें टिकी होती हैं। तो कटरा विधानसभा में पहला चुनाव 2012 में हुआ था। ये है कटरा का सियासी समीकरण कुछ इस तरह का। इतिहास में अगर जाए तो 1951 के पहले ये तिलहर साउथ सीट हुआ करती थी। 1957 में इसका एक बड़ा हिस्सा खेड़ा बछेड़ा विधानसभा क्षेत्र में चला गया था। 1967 में तिलहर विधानसभा सीट का इसे नाम दे दिया गया, जो काफी समय तक रहा था। और इस तरह से 2022 के विसात में इस सीट पर कुछ ऐसा है सियासी समीकरण। इसी के साथ फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। शाहजहांपुर जिले की जलालाबाद विधानसभा उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण सीटों में से एक है। ये सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है। हालांकि बीएसपी का भी इस सीट पर अच्छा खासा प्रभाव था। इस सीट से बीजेपी आज तक एक बार भी नहीं जीत सकी है। 2017 के चुनाव में पूरे प्रदेश में मोदी लहर जबरदस्त थी। बावजूद इसके यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की। इस लिहाज से यह सीट बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के शरदवीर सिंह ने बीजेपी के मनोज कश्यप को 9,297 वोटों से हरा दिया था। और इस तरह से 2017 में 6 में से 5 सीटें तो गई कमल के खाते और ये 1 सीट रही समाजवादी पार्टी के साथ ही।
और बात 2012 में हुए विधानसभा चुनाव के उनके नतीजों की, जब सपा और बीएसपी के बीच जबरदस्त कांटे की टक्कर देखने को मिली। बीएसपी के नीरज कुशवाहा ने समाजवादी पार्टी के शरदवीर सिंह को 550 वोटों से हराया था। नीरज कुशवाहा को 76,000 वोट मिले थे। और आइए अब इस सीट के इतिहास पर डालते हैं एक नजर। जलालाबाद विधानसभा सीट पर पहला चुनाव हुआ था 1952 में। इस चुनाव में कांग्रेस के राम गुलाम सिंह ने जीत हासिल की थी, विधायक चुने गए थे। 1974 में फिर भारतीय जनसंघ के दल सिंह ने कांग्रेस का यहां पर तख्ता पलट कर दिया था। 1977 में निर्दल प्रत्याशी कन्हाई सिंह ने यहां पर अपना परचम लहराया। 1993 में राममूर्ति सिंह ने पाला बदला, समाजवादी पार्टी का दामन थामा और तीसरी बार से यहां से विधायक बनकर चुने गए, सामने आए। जनता का भरपूर प्यार मिला। अब बात करेंगे 1996 की और 2002 की, जब समाजवादी पार्टी से शरदवीर सिंह ने यहां पर एक बार फिर से जीत हासिल की। वहीं 2007 और 2012 में बहुजन समाज पार्टी के नीरज कुशवाहा ने इस सीट का प्रतिनिधित्व किया। 2017 के चुनाव में सपा के शरदवीर सिंह वापसी करते हुए तीसरी बार यहां से विधायक चुने गए। तो कुछ ऐसा है जलालाबाद सीट का सियासी समीकरण। 2007 और 2012 में बीएसपी के नीरज कुशवाहा ने इस सीट पर प्रतिनिधित्व जमाया और 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के शरदवीर सिंह वापसी करते हुए तीसरी बार यहां से विधायक चुने। इस लिहाज से यह सीट भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। पहली बार यहां इस सीट पर, जलालाबाद सीट पर चुनाव हुआ 1952 में और उस समय कांग्रेस के राम गुलाम सिंह ने यहां पर जीत हासिल की थी। और चलिए बढ़ते आगे और अब बात करते हैं तिलहर सीट की। यूपी की राजनीति में शाहजहांपुर की तिलहर सीट महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। इस सीट पर मुकाबला हमेशा से ही दिलचस्प होता रहा है। अब जितिन प्रसाद के बीजेपी में आने के बाद इस सीट का सियासी समीकरण बदल गया है। 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के रोशन लाल वर्मा ने कांग्रेस के प्रत्याशी जितिन प्रसाद को 5,705 वोटों से हराया था। इस चुनाव में सपा और कांग्रेस गठबंधन में यह सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। कांग्रेस ने यहां से दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद को मैदान में उतारा था। अब जितिन प्रसाद बीजेपी में आ चुके हैं, इस वजह से 2022 का इस सीट पर यह मुकाबला हो गया है बेहद दिलचस्प। तो 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में बीएसपी के रोशन लाल वर्मा ने जीत दर्ज की थी। रोशन लाल वर्मा ने समाजवादी पार्टी के अनवर अली को 10,000 वोटों से हराया था। तिलहर विधानसभा क्षेत्र में पहला चुनाव 1957 में हुआ था। कुछ इस तरह का इस सीट का इतिहास रहा है। इस चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी बालक राम ने जीत हासिल की थी, लोगों का प्यार पाया था। वहीं 1962 में भगवान सहाय इस सीट पर काबिज हुए। 1967 और 1969 में कांग्रेस के सुरेंद्र विक्रम सिंह ने यहां पर जीत हासिल की। 1991 के उपचुनाव में मुलायम सिंह यादव यहां पर आए और छा गए, जबरदस्त जीत हासिल की। इस उपचुनाव में मुलायम सिंह यादव ने तिलहर और जसवंत नगर 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था और दोनों ही सीटें जीत ली थी। तिलहर की जनता ने मुलायम सिंह यादव को बड़ी उम्मीदों से जिताया था, लेकिन उन्होंने तिलहर को ठुकरा दिया और जसवंत नगर को अपना लिया था। तो तिलहर का यह सियासी समीकरण ग्राफिक्स के माध्यम से आपके सामने। इसके इतिहास पर अगर नजर डालें तो तिलहर विधानसभा सीट पर पहला चुनाव 1957 में हुआ था। निर्दलीय प्रत्याशी बालक राम ने यहां पर जीत हासिल की थी और तब से लेकर अब तक काफी हद तक इस सीट पर सियासी समीकरण बदल चुके हैं। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे पुवाया विधानसभा सीट की। कभी कांग्रेस की लहर यहां पर चला करती थी, जबरदस्त आलम कांग्रेस का यहां पर हुआ करता था। यहां तक कि गांधी परिवार का इशारा ही उम्मीदवार की जीत की गारंटी माना जाता था। इस सीट पर चुनाव लड़ने कई नामदार लोग आए, लेकिन पुवाया की जनता ने हमेशा कांग्रेस का ही साथ दिया। लेकिन 2002 के विधानसभा चुनाव में जनता ने यहां पर कांग्रेस का तख्ता पलट कर दिया था। कांग्रेस से उनका मोह भंग हो चुका था। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो यहां पर अब से 2.5 दशक पहले यानी कि सन 1991 में
पहली बार बीजेपी के प्रत्याशी नेतराम ने इज्जत बचाने का काम किया और इसके बाद पुवाया विधानसभा से भी भाजपा का नामो निशान मिटता चला गया। लेकिन 2017 में बीजेपी प्रत्याशी मतदाताओं का विश्वास हासिल करने में कामयाब हो सका और वो भी उसके पीछे क्रेडिट दिया जाता है मोदी लहर को। अब बात 2012 के विधानसभा नतीजों की। 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की शकुंतला देवी ने जीत दर्ज की थी। शकुंतला देवी ने बीएसपी के अरुण कुमार को 8000 वोटों से हराया था और इस तरह से समाजवादी पार्टी का यहां पर परचम लहराया था। और आइए अब एक नजर पुवाया विधानसभा सीट के इतिहास पर भी। पहला चुनाव यहां पर 1957 में हुआ था। इस चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी कामले और राजकुमार सुरेंद्र सिंह जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। 1962 में राजा विक्रम शाह यहां से निर्दलीय चुनाव जीते। 1985 और 1979 में कांग्रेस के चेतराम ने यहां पर इस सीट पर अपना परचम लहराया, जीत हासिल की। वहीं राम लहर में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का इस सीट पर खाता खुल सका और नेतराम विधायक चुन लिए गए। इसके बाद बारी आती है 1993 की और 1996 जब कांग्रेस के चेतराम एक बार फिर से यहां पर विधायक चुन लिए गए। 2007 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर मिथिलेश दोबारा यहां पर विधायक बने। 1991 के बाद 2017 में दोबारा बीजेपी को इस सीट का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। तो पुवाया विधानसभा सीट पर पहला चुनाव 1957 में हुआ था। कुछ इस तरह का वहां का सियासी समीकरण। जबरदस्त पकड़ यहां पर कांग्रेस पार्टी की मानी जाती थी, लेकिन अब समीकरण काफी हद तक बदल चुके हैं। ऐसे में तमाम दलों की यहां पर कोशिश होगी कि कैसे इस सीट पर कब्जा जमाया जा सके, इस विधानसभा क्षेत्र में तमाम लोगों का दिल जीता जा सके, उनका वोट हासिल किया जा सके। वहीं 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपना खाता खोला और राममूर्ति वर्मा यहां से विधायक चुन लिए गए। राममूर्ति वर्मा ने बीएसपी के रिजवान अली को 4879 वोटों से हराया था। शाहजहांपुर जिले की ददरौल विधानसभा सीट पर कांग्रेस का सबसे ज्यादा कब्जा रहा है। जनता दल, जनता पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशियों को भी जनता ने यहां पर मौका दिया, कोई कमी नहीं छोड़ी। फिलहाल तो 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर अपना कब्जा जमाया और इस चुनाव में बीजेपी के मानवेंद्र सिंह ने समाजवादी पार्टी के राममूर्ति वर्मा को 17,398 वोट के बड़े अंतर से हरा दिया था। आगामी चुनाव में भी इस सीट पर सीधी टक्कर जो मानी जा रही है वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही उम्मीद जताई जा रही है कि सीधी टक्कर होगी। और आइए अब एक नजर इस सीट के इतिहास पर। ददरौल विधानसभा सीट पर 1967 में पहला चुनाव हुआ था। इसके पहले ये जमीर विधानसभा क्षेत्र के नाम से जानी जाती थी। 1967 और 1969 के चुनाव में यहां से कांग्रेस के राममूर्ति अचल लगातार 2 बार चुनकर आए, विधायक बने गए। बता दें 1991 में फिर जनता दल के देवेंद्र पाल सिंह ने यहां पर किस्मत आजमाई और कांग्रेस से ये सीट छीन ली। हालांकि 1993 और 1996 में कांग्रेस के रामअवतार मिश्रा ने फिर से इस सीट पर कब्जा किया। बदले समीकरण ने कांग्रेस के वर्चस्व को खत्म कर दिया और 2002 और 2007 में बसपा के अवधेश वर्मा यहां पर लगातार 2 बार विधायक चुने गए। ददरौल विधानसभा को किसान, ठाकुर और ब्राह्मण बाहुल्य माना जाता है, लेकिन मुस्लिम मतदाता भी यहां पर निर्णायक स्थिति में है। इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर मतदाता प्रत्याशी की व्यक्तिगत छवि को बहुत महत्व देते हैं। ददरौल विधानसभा में कुल 3,51,000 मतदाता हैं, जिनमें से पुरुष मतदाता हैं 1,91,000 और महिला मतदाता हैं 1,59,000। शाहजहांपुर विधानसभा सीट से 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर 7 बार के विधायक सुरेश कुमार खन्ना मैदान में थे। के सामने समाजवादी पार्टी के तनवीर खान थे, जिन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया था। समाजवादी पार्टी के तनवीर खान सुरेश कुमार खन्ना का 1989 से चला रहा विजय रथ रोकने में विफल रहे थे। सुरेश कुमार खन्ना ने तनवीर खान को 19,203 वोट से हराकर लगातार 8वीं बार यहां से विधायक निर्वाचित हुए। और बात 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर सुरेश कुमार खन्ना लगातार यहां पर 7वीं बार इस सीट पर चुनाव जीते थे।
उन्हें 81,581 यानी कि तकरीबन 45.16 वोट मिले थे। इतने प्रतिशत वोट थे। सुरेश खन्ना ने 16,178 वोट से समाजवादी पार्टी के तनवीर खान को हरा दिया था। को 403 यानी कि 36.21% वोट हासिल हुए थे। और अब एक नजर इस सीट की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर डालते हैं। शाहजहांपुर विधानसभा सीट बीजापुर है। यहां से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना लगातार 8 बार से विधायक हैं। सुरेश कुमार खन्ना यहां से 1989 में पहली बार विधानसभा सदस्य के लिए निर्वाचित हुए थे और लगातार वो जीतते आ रहे हैं। शाहजहांपुर विधानसभा सीट पर हर जाति वर्ग के वोटर्स अच्छी खासी तादाद में हैं। इस सीट पर मुस्लिम मतदाता भी प्रभावशाली स्थिति में है। शाहजहांपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 4 लाख के करीब वोटर्स हैं। विकास का मुद्दा यहां पर ध्रुवीकरण के खेल में कहीं गुमसा हो जाता है, ये विडंबना की बात है। शाहजहांपुर में वोटिंग में जाति का फैक्टर काम नहीं करता। इस बात को भी यहां पर राजनीतिक दल ध्यान में रखते हैं और उसी हिसाब से अपनी रणनीति बनाते हैं। चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।